दोस्तों, समुद्र के बीच इस समय तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि दुनिया के कई बड़े देश युद्ध की आशंका से सतर्क हो गए हैं। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच भारत से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान के राजदूत ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत के लोग हमारे अपने हैं और भारत की सरकार ने हमेशा मुश्किल समय में हमारी मदद की है। उनका कहना था कि हमारे हित और हमारा भरोसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल यह उठता है कि जब दुनिया के कई देश इस संकट से दूरी बना रहे हैं, तब ईरान भारत की तरफ इतनी उम्मीद से क्यों देख रहा है? आखिर इस पूरे तनाव के बीच भारत की भूमिका अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों बन गई है? दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। दोनों देशों के बीच लगातार बातचीत हो रही है और संपर्क पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ ही घंटों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री से कई बार फोन पर बातचीत की है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीधे ईरान के राष्ट्रपति से चर्चा की है। यह सारी बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया की नजर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टिकी हुई है। यही वह समुद्री रास्ता है जिससे होकर दुनिया के बड़े हिस्से का तेल और गैस सप्लाई गुजरता है। अगर इस रास्ते पर जरा सा भी खतरा पैदा हो जाए तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी बीच ईरान के एम्बेसडर का बयान सामने आया जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि अगर हालात और बिगड़ते हैं और समुद्र में टकराव बढ़ जाता है तो क्या भारत की गैस और तेल सप्लाई सुरक्षित रह पाएगी? क्या भारतीय जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक रास्ते से सुरक्षित गुजर पाएंगे? इस सवाल के जवाब में ईरान के राजदूत ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं है बल्कि गहरे भरोसे पर टिके हुए हैं। भारत के लोगों की आवाज हमारे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि दोनों देशों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अगर भारत इस कठिन समय में संतुलित भूमिका निभाता है तो ईरान भी भारत के हितों का पूरा ध्यान रखेगा। उनका कहना था कि भारत और ईरान के रिश्ते दशकों पुराने भरोसे से बने हैं और यही भरोसा आज इस संकट के समय सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आ रहा है। यह बयान सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक लाइन नहीं था बल्कि इसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा हुआ था। दुनिया के कई बड़े देश जहां इस पूरे क्षेत्र में अपने जहाज भेजने से भी डर रहे हैं, वहीं भारत के लिए रास्ते खुले रखने की बात सीधे तौर पर कही जा रही है। असल कहानी में असली मोड़ तब आया जब बातचीत के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सीधा सवाल पूछा गया। यह वही समुद्री रास्ता है जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील और रणनीतिक कॉरिडोर माना जाता है। अगर यहाँ जहाजों की आवाजाही रुक जाए तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। ऐसे में जब एम्बेसडर से पूछा गया कि क्या भारत के जहाजों को इस रास्ते से सुरक्षित निकलने दिया जाएगा, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते भरोसे पर टिके हैं और इस भरोसे को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर उसकी सुरक्षा पर खतरा आया तो वह पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भारत के साथ उसके रिश्ते इतने मजबूत हैं कि भारतीय जहाजों को लेकर किसी तरह की चिंता की जरूरत नहीं है। इस बयान के बाद कूटनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई क्योंकि इसका मतलब साफ था कि इस पूरे संकट के बीच भारत को एक खास जगह दी जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इन बयानों का असर अब जमीन पर भी दिखने लगा है। खबरों के मुताबिक हाल ही में एलपीजी गैस से भरा एक बड़ा भारतीय जहाज सुरक्षित तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुका है। इसके बाद एक और जहाज भी उसी रास्ते से निकल आया है। इन जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए अब भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो गई है और समुद्र में अपने जहाजों के जरिए निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस रास्ते को लेकर चिंतित है, वहीं भारत के जहाज लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि अब इस पूरे घटनाक्रम को भारत की कूटनीति की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहीं से इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है, क्योंकि जैसे ही ईरान और भारत के बीच यह कूटनीतिक बातचीत तेज हुई, उसी समय अमेरिका की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी। खबर आई कि अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल केंद्र खार्ग आइलैंड पर बड़ा हमला कर दिया है। यह वही द्वीप है जिसे ईरान की अर्थव्यवस्था की धड़कन कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। कहा जा रहा है कि 90 से ज्यादा सैन्य सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है। यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश भी छिपा हुआ था। दरअसल खार्ग आइलैंड से ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। हर दिन यहां से लाखों बैरल तेल का कारोबार होता है। आसान शब्दों में कहें तो अगर खार्ग आइलैंड को बड़ा नुकसान होता है तो ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है।
यही वजह है कि जब इस हमले की खबर सामने आई तो पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में हलचल मच गई। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का यह कदम सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि इस तरह की योजना शायद कई साल पहले ही तैयार कर ली गई थी, क्योंकि अमेरिका जब भी किसी बड़े संघर्ष में उतरता है तो वह पहले से लंबी तैयारी के साथ मैदान में आता है। इसी बीच अमेरिका की तरफ से भी एक सख्त संदेश सामने आया। अमेरिकी नेतृत्व ने साफ कहा कि अभी तक सिर्फ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, तेल के बुनियादी ढांचे को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया गया। लेकिन अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही रोकने की कोशिश की तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। यह सीधा संकेत था कि समुद्र में चल रहा यह तनाव किसी भी समय और बड़े संघर्ष में बदल सकता है। अब जरा समझिए कि खार्ग आइलैंड आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। फारस की खाड़ी के शांत पानी के बीच स्थित यह छोटा सा द्वीप आकार में भले छोटा हो, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग पूरा ढांचा इसी जगह से जुड़ा हुआ है। यहाँ बड़े बड़े तेल टर्मिनल बने हुए हैं और गहरे समुद्र की वजह से विशाल सुपर टैंकर यहाँ आसानी से लंगर डाल सकते हैं। यही कारण है कि अगर इस द्वीप पर कोई बड़ा संकट आता है तो उसका असर सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत पर भी पड़ने लगा है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है। खासकर एलपीजी गैस की बात करें तो भारत की जरूरत का लगभग 60% हिस्सा बाहर से आता है और इसमें से भी करीब 90% गैस उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से गुजरती है, जो इस समय दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री कॉरिडोर बन चुका है। यही वजह है कि भारत सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने रिफाइनरियों को निर्देश दिया है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन को जितना हो सके बढ़ाया जाए। इसी के तहत उत्पादन में करीब 25% तक की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा गैर घरेलू गैस सप्लाई के लिए प्राथमिकता प्रणाली लागू की जा रही है ताकि अस्पतालों और जरूरी संस्थानों को पहले गैस मिल सके। हालांकि इस तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। ट्रैकिंग वेबसाइट्स के अनुसार भारत का एक बड़ा एलपीजी टैंकर जो कतर से रवाना हुआ था वह सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके आगे बढ़ चुका है। इसका मतलब यह है कि अभी रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन यह भी सच है कि इस रास्ते से गुजरने वाला हर जहाज इस समय बड़े जोखिम के साथ आगे बढ़ रहा है। अगर आने वाले दिनों में इस इलाके में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है और आयात बिल भी बढ़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात भी बढ़ा दिया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में ऊर्जा की सप्लाई प्रभावित न हो। कहा जा रहा है कि इस समय हिंद महासागर में रूसी कच्चे तेल से भरे कई जहाज मौजूद हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर तुरंत भारतीय बंदरगाहों की ओर मोड़ा जा सकता है। यानी भारत ने संभावित संकट से निपटने के लिए कई विकल्प पहले से तैयार कर लिए हैं। अब पूरा मामला कूटनीति और रणनीति के बीच संतुलन